Now in this video I'll discuss question number 73. A, B, C were partners sharing profits and losses in the ratio of 1:2:3. Their fixed capital, here underline, their fixed capital on 1st April 2018 were A 3 lakh, B 4,50,000, C 10 lakh. Their partnership deed provide the following. A provides his personal office to the firm for business यूज चार्जिंग ईयरली रेंट 1,50,000। ए के पास एक ऑफिस था जो उसने बिजनेस को दे रखा था और फर्म उसको 1,50,000 एज अ रेंट पे कर रही है। दिस इज चार्ज, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं, P&L में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ए वॉज अलाउड सैलरी एट द रेट ऑफ 10% पर मंथ, तो साल का निकालेंगे आप। बी वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% on net profit as shown by profit and loss account after charging such commission। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा NP पे, NP into R upon 100 plus R। C was guaranteed a profit of ₹3 lakh after making all the एडजस्टमेंट। ये जो ऊपर एडजस्टमेंट दी है जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनको एडजस्ट करने के बाद जो है नेट डिविजिबल प्रॉफिट में से किसी भी सिचुएशन में सी को 3 लाख रुपए एज अ प्रॉफिट मिलेंगे। तो यहाँ पे किसने गारंटी दी है इस क्वेश्चन में, ये नहीं है बताया गया आपको, इसलिए हम क्या मानेंगे, ए और बी दोनों ने गारंटी दी है। तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी फिर वो किस रेशो में बियर करेंगे, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:2। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले क्योंकि उन्होंने रेंट के बारे में पॉइंट गिवन था तो हमने P&L अकाउंट बनाया। बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो कि इतना है 10,30,000। टू रेंट फॉर एज ऑफिस जो उसने किराए पे दे रखा है फर्म को, उसका जो रेंट है 1,50,000। तो यहाँ पे जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आई वो क्या आई, टू नेट प्रॉफिट 8,80,000। ये टोटल हमने नीचे रखा, ये इधर आया, इसमें से इसको माइनस करा तो नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को हमने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर लिया बाय P&L अकाउंट। उससे पहले हम वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये ए का है, ओपनिंग कैपिटल जो है उसकी कितनी है 3 लाख, 8% 24,000, बी का 36,000 और सी का 80,000। तो हमने यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सम टोटल हेयर। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 5,000 जो है वो ड्राइंग इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है। तो 5,000 इंटू 12 साल की ड्राइंग, 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है, एवरी टाइम पीरियड है 6.5 मंथ। बी का जो ड्राइंग है वो साल महीने के अंत में जो है ड्राइंग करता है, इसलिए 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो एवरी टाइम पीरियड है इस केस में कितना है 5.5। सी के लिए उसने पूरे जो है क्वार्टरली इंटरेस्ट दिया है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो क्वार्टर के केस में ये एक क्वार्टर का है तो 4 से मल्टीप्लाई करा तो पूरे साल की ड्राइंग इंटू 10% इंटू, अब हर क्वार्टर के बिगनिंग में तो जो टाइम पीरियड है वो कितना रहेगा, एवरी टाइम पीरियड 7.5 यानी 7.5 मंथ। इस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर ली। ए को सैलरी देनी थी 10,000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करा, ये उसकी एनुअल सैलरी। बी का कमीशन क्या था, नेट प्रॉफिट में से आपको ये सारी एडजस्टमेंट सेट करनी थी, रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, और तो आपके पास जो प्रॉफिट है, सॉरी नेट प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट कितना है 8,80,000। तो 8,80,000 पे R अपॉन 100 प्लस R हमने लगा दिया, तो जो उसका कमीशन आया बी का वो कितना आया 80,000। तो अब हम इसको यहाँ पे फिल करते हैं। दिस इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी सी, सम टोटल आउटर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, सम टोटल हेयर इज़ सैलरी, बी इज़ कमीशन जो कि हमने नीचे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करा है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इस साइड का टोटल करा, इसको यहाँ पे रखा, इस फिगर में से 1 2 3 इन फिगर्स को माइनस करा, बैलेंसिंग फिगर क्या आई, नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो कितना है 5,52,000। अब हम
ये वर्किंग नोट में देखेंगे कि एक्चुअल में इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ABC, ये जो हमने यहाँ पे फिगर निकाली है 5,52,000, उसको हमने जो भी गिवन रेशो है जो कि कितनी है 1:2:3 उस रेशो में बांटा। तो ए का हिस्सा 92,000, बी 1,84,000, सी 2,76,000। लेकिन आपने क्वेश्चन में देखा था कि सी को गारंटी मिली है कि किसी भी केस में उसका प्रॉफिट 3 लाख से कम नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे गारंटेड अमाउंट लिख ली। इस गारंटी अमाउंट से इसको माइनस करा तो ये निकल आई अमाउंट जो डेफिशिएंसी है। अब ये जो डेफिशिएंसी है ये कौन लोग बियर करेंगे, कुछ नहीं लिखा है, साइलेंट है क्वेश्चन, इसलिए हम क्या मानेंगे, ए और बी करेंगे। तो 24,000 को ए और बी बियर करेंगे, किस रेशो में, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है जो कि क्या है 1:2। अगर आप इसकी अमाउंट निकालेंगे तो ए का पार्ट 8,000 और बी जो है वो कितना आया 16,000। तो फिर मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट सरेंडर्ड बाय ए एंड बी किस रेशो में 1:2। तो जो मैंने यहाँ पे आपको निकाल के बताया है, ए के प्रॉफिट में से 8,000 माइनस कर दिया, बी के प्रॉफिट में से 16,000 माइनस कर दिया, तो इसके यहाँ प्लस हो गया, तो इसकी गारंटेड अमाउंट बन गई। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इफ़ एक्चुअल प्रॉफिट इज़ लेस देन गारंटेड अमाउंट, तो कौन सा प्रॉफिट देना है आपको, गारंटेड प्रॉफिट। तो अब एक्चुअल में जो ए को हिस्सा मिलेगा वो 84,000 मिलेगा और बी को 1,68,000। तो अब इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने नीचे वर्किंग नोट में कर लिया है। तो वही वाली अमाउंट जो आपने यहाँ पे निकाली है, ये ए का हिस्सा है 84,000, ये बी का हिस्सा है 1,68,000 और ये सी की गारंटेड अमाउंट 3 लाख। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में बोला गया था कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी बनाएं, तो आई होप करंट अकाउंट आप खुद बना सकते हैं। क्यों करंट अकाउंट बोला गया, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स है। तो करंट अकाउंट के लिए सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो ओपनिंग कैपिटल होगी वही क्लोजिंग होगी, और उसके बाद ये जो एप्रोप्रिएशंस है, चार्ज, ये रेंट नहीं आएगा, ये जो एप्रोप्रिएशंस है आप करंट अकाउंट में निकालेंगे इंक्लूडिंग नेट डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन इस चार्ज की अमाउंट को ए के करंट अकाउंट में नहीं लेना है। तो होपफुली यू आर एबल टू प्रिपेयर करंट अकाउंट, लेकिन करंट अकाउंट बनाने से पहले उनके कैपिटल अकाउंट आपको बनाने हैं, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहेंगे, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है।